द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से हिंदू भाई बहन परेशान है। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही है। और परेशान इतने हैं कि अपने घरों को बेचने के लिए आगे खड़े हुए हैं कि हम घर बेच के यहां से जाना चाहते हैं। मैं आपको पूरा मामला बताता हूं, आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में रखती है कि जो उनके कोर वोटर को ही परेशान करती है, जिसके वो दावा करते हैं होना सगा होना। उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस, यूपी कांग्रेस का जो हैंडल है ट्विटर का, उस पर लिखा और इस पूरी खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खेमों के अंदर। फर्रुखाबाद के ये मकान बिकाऊ हैं, कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष के उत्पीड़न से परेशान ग्रामीण पलायन पर मजबूर है। पूरी भाजपा अपराधियों और बदमाशों का स्थायी घर बन चुकी है। एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं, पर तस्वीरें दिखाऊंगा और आगे कुछ बड़ी बातें आपके साथ साझा करूंगा, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा का उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना और योगी जी का दोबारा मुख्यमंत्री बनना असंभव है। ये आप समझ लीजिए। फर्रुखाबाद के ये मकान बिकाऊ हैं, कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष के उत्पीड़न से परेशान ग्रामीण पलायन पर मजबूर हैं। मतलब अपने गांव को छोड़ने में मजबूर हैं भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है वहां का, उसकी वजह से पूरी भाजपा अपराधियों और बदमाशों का स्थायी घर बन चुकी है। और ये परिवार आप समझ लीजिए, ये हिंदू परिवार है जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम उनके रक्षक हैं। एक मकान देखिए, एक खड़े हुए हैं एक साथी, जिनके पीछे लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष के उत्पीड़न से परेशान ग्रामीण पलायन करने पर मजबूर, ग्राम विल्हा, और आगे लिखा पोस्ट कंपिल। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, ऐसा ही पोस्टर है, दो महिलाएं खड़ी हैं, उनके पीछे लगा है ये मकान बिकाऊ है, और वही कारण लिखा है भाजपा मंडल अध्यक्ष के उत्पीड़न की वजह से। एक दंपत्ति खड़ी है, ये गुलाबी कुर्ते के अंदर जो व्यक्ति हैं, उनके साथ एक साड़ी में महिला खड़ी है, एक बहन खड़ी है हमारी, और पीछे उनके घर की तस्वीर में, उनके घर की जो तस्वीर है उसकी दीवार में भी यही लिखा है ये मकान बिकाऊ है और भाजपा मंडल अध्यक्ष के उत्पीड़न की वजह से। पूरा गाँव भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की प्रताड़नाओं की वजह से वहां से पलायन करने के लिए आगे खड़ा हुआ है। और इसके अंदर एक अजीब बात यह है कि गांव के लोगों का अब यह भी आरोप है कि पुलिस ने हमको धमकी दी, केस लगा देंगे अगर ये पोस्टर नहीं हटे। तो हम में से कुछ लोगों ने मजबूरी में डर के वो पोस्टर हटा लिए हैं, बैनर हटा लिए हैं, और जिन्होंने नहीं हटाए ग्रामीण जो है वो आगे खबर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा एक न्यूज ट्रैक की। उन्होंने लिखा है कि पुलिस और के साथ मिलकर भाजपाइयों ने हमारे पोस्टर फाड़ दिए मकान बिकाऊ होने के। ये न्यूज ट्रैक ने लिखा है, फर्रुखाबाद क्राइम न्यूज। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने फाड़ा मकान बिकाऊ है का पोस्टर। ये कोई पहला मामला नहीं है कि हमारे हिंदू भाई बहन परेशान है योगी राज के अंदर। मैं कुछ और मामले आपको थोड़े से वक्त के 3 महीने 4 महीने पुराने ही बताऊंगा। ऐसे ही मामले वहां पर भी हैं, पर क्या है, इन मामलों को दबा दिया जाता है। जो गोदी लोग हैं वो इसको दिखाते नहीं हैं, और जो लोग दिखाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का डर दिखाया जाता है। यहाँ आगे लिखा है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने इतना प्रताड़ित किया गांव वालों को कि गांव वालों ने यह आरोप लगाया कि हम जब शिकायत करने गए तो पुलिस ने हमें थाने के अंदर बिठा लिया। ये उत्पीड़न का आरोप करके इन्होंने आगे खबर भी लगाई है पूरी की पूरी इस न्यूज ट्रैक की वेबसाइट ने, और उसमें लिखा कि पुलिस ने हमें 5-5, 6-6 घंटे बिठा के रखा और ये कहा कि अगर नहीं माने, अगर पोस्टर नहीं हटे तो हमारे ऊपर ही केस दर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत सी चीजें इसमें अगर आप देखेंगी कि जब मौके पर न्यूज ट्रैक की टीम ने गांव पहुंचकर लोगों का हाल जाना, तो ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया, साथ ही साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया। यह है योगी सरकार के अंदर हमारे हिंदू भाई बहनों का हाल, जिनका दावा करती है भारतीय जनता पार्टी और योगी जी कि ये उनके रक्षक हैं। इस तरह के रक्षक, मतलब जब रक्षक बन जाए भक्षक, ऐसी आपने बहुत से जुमले सुने होंगे, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। कुछ वक्त पहले शामली के अंदर भी ये हुआ था, या आपने सुना भी था, मैंने भी वीडियो किया था इसके ऊपर। पलायन की ही बात थी कि अमर उजाला ने छापा था, यूपी प्रधानपति की दबंगई से तंग आकर पलायन की चेतावनी, घरों के बाहर चस्पा किए मकान है बिकाऊ के पोस्टर। ये भी हमारे हिंदू भाई बहनों का ही मामला था। ये देखिए, 2 दर्जन परिवारों ने चिपकाए पोस्टर। ये एक और अखबार ने लिखा था, शामली योगी सरकार में ब्राह्मणों का पलायन। ब्राह्मण समाज का आरोप था कि हमें परेशान कर रहे हैं, जो दूसरी जाति के भाजपा के प्रधानपति हैं, ऐसा मुझे बताया गया। आगे और आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वहां के प्रधानपति ने इन लोगों को प्रताड़ित किया था और ब्राह्मण समाज के लोगों ने, ग्रामीणों ने पलायन की धमकी दी, जिसके बाद ये मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया। उसके साथ साथ ये भास्कर ने भी छापा था। 70 परिवारों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया, कहा वोट नहीं दिया तो प्रधान परेशान करता है।
तो आप खुद सोच लीजिए, ये भाजपा का राज है, ये योगी जी की सरकार है, जो राहत इंदौरी साहब का शेर है, सटीक बैठता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब आपको समझ में आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। इनको अपनी सत्ता की लालच है, सत्ता की इनकी चाहत है, ये उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ वक्त पहले की बात है, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ था। शिवराज सरकार जबरदस्ती जो दोबारा बनी भाजपा की, उसके बाद जी न्यूज ने छापा था, पीएम मोदी और सीएम शिवराज को लिखा धर्म परिवर्तन के लिए पत्र, इस वजह से परेशान है पूरा हिंदू परिवार। आगे लिखा था जी न्यूज ने, यह है पूरा मामला। इसके अंदर जो एक सवर्ण हिंदू परिवार ने यह आरोप लगाया था कि पड़ोस में एक अनुसूचित जाति के परिवार से जान से खतरा होने का हमने बताया है मामला। हमारे खिलाफ ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट के अंदर केस दर्ज करा के हमें बंद करा देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में वाकई हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। जो कहते थे 70 साल से जो सुरक्षित रहा हमारा हिंदू भाई बहन, वो भाजपा के सत्ता में आते ही असुरक्षित महसूस कराया जाने लगा। इससे आपको साफ समझ में आ गया होगा कि कैसी रणनीति है और कैसा चरणबद्ध तरीके से हमारे हिंदू भाई बहनों को परेशान किया जा रहा है ऐसे भाजपा के गुंडों द्वारा। लेकिन इसके ऊपर कोई उफ नहीं करेगा, क्योंकि भाजपा पे 7 खून माफ है। आप खुद देखिए, 7 खून माफ की बात करें कि जब आप जो भाजपाई समर्थक हैं, जो इनकी विचारधारा के समर्थक हैं, वो गुंडों को, मवालियों को कैसे स्वागत करते हैं और सम्मान देते हैं, वो दिल्ली के अंदर पिंकी चौधरी के मामले में देख ही लिया। प्रशांत कुमार है पत्रकार, उन्होंने लिखा, पिंकी चौधरी जो मुख्य आरोपी है जंतर मंतर की नफरत भरी भाषण के आरोप के अंदर, उसको सरेंडर करते समय किस तरह से उसका स्वागत किया। और उसके ऊपर विवेक शर्मा ने लिखा है, सरेंडर ऑफ दिल्ली पुलिस। ऐसा लग रहा है दिल्ली पुलिस ने सरेंडर किया हो। ये जरा वीडियो देखिए, एक आरोपी को भाजपाई संघी विचारधारा के लोग नफरतबाज, जो नफरतबाजी की नफरत भरी हेट स्पीच देने के अंदर, जिसको ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बेल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया, उसका कैसा स्वागत हुआ देखिए। जब भाजपाई समर्थक ऐसे गुंडों का स्वागत करते हैं जेल जाते समय, जो सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर वो रास्ते खोलते हैं ऐसे लोगों के हौसले बढ़ाने के, जो अपने आप को सर्वा समझने लगते हैं। और अब ये हालत हो गई है कि उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदू भाई बहन किससे परेशान हैं? आपने खुद देख लिया, फर्रुखाबाद में भाजपा के मंडल अध्यक्ष से। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों की आंखें खोलिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि ये आपके भी सगे नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। और सत्ता के अहंकार में डूब के कभी ब्राह्मण परिवार, पूरे गांव के 70 परिवार शामली में जो है माइग्रेशन करने का, पलायन करने की धमकी देने को मजबूर हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए उनकी मजबूरी बन जाती है। और वो परेशान होते हैं, भाजपाई जो समर्थक हैं उनसे, प्रधान पति से परेशान होते हैं। और ऐसे ही अब यहां पर भी देख लिया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष से। इस वीडियो को आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।